जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है। कंपटीशन लेवल बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आती है। इसका एग्ज़ाम भी तुरंत हो जाता है। जब ये नोटिफिकेशन आपका आता है, उसी नोटिफिकेशन में आपकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर होती है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होती है। पदों की संख्या सीमित रहने के कारण बच्चे इंटरेस्ट कम दिखाते हैं इसमें, और कई बार ये वैकेंसी खाली चली जाती है। क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप अपनी इसमें पोस्ट चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसी वैकेंसी, मतलब कैसा पद आपको चाहिए। अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अकाउंटेंट के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए है, लोअर डिवीज़न क्लर्क का है, फोटोग्राफर की है, फायरमैन की है, कुक की है, एमटीएस की है, ट्रेड्समैन की है, वाटरमैन और कारपेंटर। कई तरीके की वैकेंसी इसमें आती है, और लगभग 3 साल 4 साल में हर बार ये वैकेंसी आती है, और लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका किया जाता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ जो पोस्ट नेम आपका होता है वो ग्रुप सी लेवल का होता है, और एज जो इसमें आपकी मांगी जाती है वो 18 से 30 साल मांगी जाती है, और इसमें +5 ईयर आपको जो छूट मिलती है SC ST के लिए, और वहीं 3 साल की इसमें छूट मिलती है OBC कैंडिडेट के लिए। 3 साल की छूट इसमें OBC कैंडिडेट को मिल जाती है। अप्लाई डेट आपका 7 जनवरी 2025, 7 जनवरी 2025 से आप इसके फॉर्म फिल करिए, और 6 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें मैंने आपसे बताया कि इसमें 10th पास और 12th पास मांगा जाता है। अलग अलग तरीके की क्वालिफिकेशन है, क्योंकि अलग अलग इसमें वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं। फी यहाँ पर बिल्कुल जीरो फी है हर तरीके के कैंडिडेट के लिए, चाहे फिर वो मेल हो, फीमेल हो, SC ST OBC जनरल EWS किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। जीरो फी आपको पे करनी होगी इसके फॉर्म भरने के लिए। एग्जामिनेशन डेट जैसा कि क्लियर कर दिया था मैंने कि मार्च 2025 में इसके एग्ज़ाम होंगे। ये क्लियरली कट है, नोटिफिकेशन में आपका दिया गया है कि मार्च 2025 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। पदों के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई वो 10th और 12th पास रखी। जैसे फोटोग्राफर के लिए वह हो गया, फायरमैन, कुक, MTS, स्टेनोग्राफर, वाटरमैन और कारपेंटर के लिए। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। इसमें आपसे CBT कराया जाएगा। CBT में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के लिए। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। सिलेबस आपका वही रहता है, जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके 25, और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन। इस तरीके का आपका सिलेबस है। इंग्लिश पूछा जाता है, क्योंकि भारत सरकार की वैकेंसी है, तो इंग्लिश तो आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में अगर आप अकाउंटेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, फायरमैन के लिए, कुक के लिए, और कारपेंटर, इतने पदों के लिए अगर आप भरते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। जानते हैं स्टेनोग्राफर, क्लर्क, तो भाई क्लर्क के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना ही होगा। स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड की परीक्षा देनी होगी। बिना शॉर्ट हैंड परीक्षा दिए आपका सिलेक्शन होगा नहीं। बाकी जो MTS का है, वाटरमैन का है, और एक कोई पद इसमें और था जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं देना होगा। केवल 3 या 4 वैकेंसी ऐसी हैं जिसके लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं तो विदिन 1 ईयर, मतलब कि जैसा मैंने बता दिया, मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। फिर इसके बाद आपका तुरंत स्किल टेस्ट, और फिर DB हो जाएगा, और सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 2025 में
अंत तक नौकरी आपके हाथ में आ जाती है। बहुत ही फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस है इस वैकेंसी का, ठीक है। फिर मैं आपसे बता रहा था इसकी सैलरी। सैलरी क्या होती है? सैलरी आप जान रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सैलरी है। मोटा मोटा आप मान के चलिए यहाँ पर 35,000 रुपये से लगाकर 60,000 रुपये तक की आपकी सैलरी यहाँ पर बन रही है अलग अलग पदों के लिए। शुरुआती मैं सैलरी यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती है, एज बढ़ती है, ये सैलरी बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भारत सरकार के द्वारा आपको रिक्रूटमेंट दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। जितने भी अच्छे टीए होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, सारी भारत सरकार द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। अच्छी वैकेंसी और अच्छा मंत्रालय में आपकी पोस्टिंग रहेगी, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म आपको बहुत ही जल्द देखने को, क्योंकि 7 जनवरी से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेरी आपके पास है, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।